रिश्ता हसीन था और बहुत खूबसूरत भी। मोहब्बत इतनी जवा थी कि सोशल मीडिया की पोस्ट गवाहियाँ देकर जमाने को पल पल की तस्वीरें बता रही थी। तेरा शर्माना मेरे जानना कभी मगर रिश्तों की सबसे खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक ऐसा राज सच छिपा था जिसने सबको चौंका दिया। एक परिवार जिसने भरोसे के साथ होने वाली बहू का स्वागत किया, लेकिन उसी रिश्ते के पीछे एक ऐसी साजिश बुनी गई जिसने पुणे ही नहीं पूरे देश को हिला दिया। एक ही कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो नारा था, अब बेटे पढ़ा लिए लेकिन बेटे बच नहीं रहे। बेटियां सगाई कर रही हैं और हनीमून पे घुमाने को बोल के बेटों को मार रही हैं। 26 साल का निर्दोष पढ़ा लिखा पूरा तैयार बेटा, शादी के लिए तैयार वाला बेटा, सिर्फ इतना कसूर हुआ कि माँ बाप का सुन के अरेंज मैरिज करने के लिए तैयार हो गया और उसने आके हमारे बेटे को मार दिया। यह कहानी है पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन विशाल अग्रवाल की रहस्यमय मौत की। 26 साल का केतन पुणे के जाने माने रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल का बेटा, जो सक्सेस ग्रुप में डायरेक्टर के तौर पर जुड़ा हुआ था। पिछले साल नवंबर में केतन और सिया गोयल की शादी तय थी। दोनों परिवारों ने 35 साल पुरानी जान पहचान को विश्वास के मजबूत रिश्ते में बांधने की तैयारी कर ली। शाही अंदाज वाली शादी के लिए राजस्थान के उदयपुर में करीब 17 करोड़ रुपए में पैलेस बुक किया गया। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन बुक कर लिए थे। केतन का परिवार रिश्ते को लेकर बहुत क्रेजी था। उसके के दादा रामविलास अग्रवाल कहते हैं कि सिया के परिवार से उनके करीब पुराने संबंध है। जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस रिश्ते पर इतना भरोसा किया जा रहा है, वही रिश्ता एक दिन सवालों के घेरे में खड़ा हो जाएगा। पुलिस का कहना है कि कहानी की शुरुआत पुणे के लोहगढ़ किले से हुई। 31 मई को पहली बार सिया केतन को लोहगढ़ किला लेकर गई। इस दौरान उसने किले की उस जगह को देखा जहां नीचे करीब 400 फीट गहरी खाई थी। यहीं सिया के दिमाग में मर्डर का खौफनाक प्लान तैयार हो गया। अब कहानी में एंट्री हुई सिया के प्रेमी चेतन चौधरी की। दोनों की छिपी हुई दोस्ती और गहरे रिश्ते ना तो सिया के घर वालों को पता थे, ना ही केतन के घर वालों को। सिया और चेतन ने केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। योजना के अनुसार 14 जून को सिया केतन को फिर किले में लेकर गई। बातों बातों में उसे धक्का दिया, लेकिन केतन ने गिरते वक्त झाड़ियों को पकड़ लिया और बच गया। केतन ने पूछा कि ये क्या था। सिया ने मासूमियत से कह दिया कि वहां एक सांप था, इसलिए आपको पुश कर दिया। बात आई गई हो गई। इसके बाद 18 जून को सिया ने प्री बर्थडे मनाने के बहाने केतन को फिर से लोहगढ़ जाने के लिए तैयार कर लिया। चेतन पहले से वहां मौजूद था। वो हुडी पहनकर आया ताकि पहचाना नहीं जा सके। आरोप है कि दोनों ने मिलकर मौका देखते ही केतन को किले से नीचे खाई में धकेल दिया। केतने के गिरते ही सिया ने शोर मचाया और सबको बताया कि फोटो लेते समय तेज हवा के कारण केतन संतुलन खो बैठा और गिर गया। करीब 3 घंटे की तलाश के बाद रेस्क्यू टीम ने केतन का शव बरामद किया। सब तरफ हाहाकार मच गया कि यह क्या हो गया। केतन के परिवार को यह कहानी संदिग्ध लगी। मातम में बैठी सिया से उसकी होने वाली ननद ने पूछा कि भाई की मौत आखिर कैसे हुई। सिया ठीक से जवाब नहीं दे सकी, इधर उधर की बातें करने लगी। शक और गहरा गया।
इस बीच पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो मोबाइल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया चैट ने सारे राज सामने ला दिए। जांच में सामने आया कि सिया और चेतन के बीच 1 जनवरी से 18 जून तक करीब 2004 बार कॉल्स हुई। दोनों के बीच करीब 238 घंटे बातचीत हुई थी। यह भी सामने आया कि घटना वाले दिन चेतन ने अपना मोबाइल दुकान पर छोड़ दिया था और वहां काम करने वाले दूसरे व्यक्ति का फोन लेकर गया ताकि पकड़ा ना जा सके। पुलिस ने सबूतों के आधार पर चेतन को पुणे के कोंडवा से पकड़ा और पूछताछ में चेतन टूट गया। हत्या की साजिश में शामिल होने की बात स्वीकार की और बताया कि दोनों ने मिलकर केतन को खाई में धकेला। जांच में एक और कड़ी सामने आई। जून के पहले सप्ताह में केतन और सिया प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाने वाले थे। दोनों मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन अचानक केतन का पासपोर्ट गायब हो गया और यात्रा रद्द हो गई। कहा जा रहा है कि रास्ते में सिया ने पासपोर्ट फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया था। सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि केतन अपनी मंगेतर सिया का जन्मदिन खास बनाने की तैयारी कर रहा था। वह 19 मई से लगातार सिया का प्री बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, रोज कुछ न कुछ खास गिफ्ट भेज रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस मोहब्बत को वह जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी समझ रहा है, उसी मोहब्बत के पीछे मौत की कहानी लिखी जा चुकी है। अब सलाखों के पीछे पुलिस सिया गोयल और चेतन चौधरी से पूछताछ कर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है। एक और सनसनीखेज सच सामने आया है कि अगर केतन को मारने का प्लान फेल हो जाता तो उसका आने वाले दिनों में एक्सीडेंट हो जाता। पिता कह रहे हैं कि जो भी दोषी है सजा दी जाए। उनकी बेटी दोषी है तो उसे वहीं से धक्का दिया जाए जहां से केतन को दिया गया था। इस कहानी की पूरे देश में चर्चा है। लोग हैरान हैं कि आखिर सिया ने ऐसा क्यों किया। वह चाहती तो शादी से मना कर सकती थी, मगर झूठी शान और परिवार की इज्जत के झूठे दिखावे की वजह से शायद वो चुप रह गई और उसने मर्डर का खतरनाक प्लान बना लिया। आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल का सब्सक्राइब व खबर को लाइक करना ना भूलें। सर, हम सिर्फ न्याय के लिए आए हैं, बाकी कुछ भी नहीं। उनका सर्च चल रहा है, उन्होंने कहा है कि हमारा सर्च चल रहा है, बाकी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। और मुझे एक ही कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये जो नारा था, अब बेटे पढ़ा लिए लेकिन बेटे बच नहीं रहे। बेटियां सगाई कर रही हैं और हनीमून पे घुमाने को बोल के बेटों को मार रही हैं। तो हम आगे भी बच्चे बयाने हैं, हम बच्चे को शादी करें या ना करें अब ये सोचना पड़ रहा है। तो देश देखे और बेटों को बचा ले, यही दरख्वास्त है। आज बेटा चला गया और केतन नहीं मरे, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे एक पता है, 26 साल का निर्दोष पढ़ा लिखा पूरा तैयार बेटा, शादी के लिए तैयार वाला बेटा, सिर्फ इतना कसूर हुआ कि माँ बाप का सुन के अरेंज मैरिज करने के लिए तैयार हो गया और उसने आके हमारे बेटे को मार दिया। बाकी कौन क्या बोल रहा है मुझे पता नहीं। हमारी देश की कानून व्यवस्था मतलब एकदम अच्छे से काम करेगी और हमें न्याय देगी, हमें यही पता है। और न्याय हमें मिला के आप लोग भी मीडिया के दौरे दिलाइए और सब लोग मिल के हमारे को न्याय मिले। कौन किसका पिता क्या बोल रहा है मुझे पता नहीं है। हमारा बेटा गया है और क्रूरता से गया है, ये हमें पता है। यह मामला सुन के मुझे इतना शौक लगा कि ये कैसे हो गया और क्या मेरा दिमाग में ऐसे हुआ कि क्या हो गया करके। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज़्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं 2 परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। मुझे बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, पर ठीक है, उन्होंने बोले दोषी है। दोषी अगर करार होता है तो जो दोषी को सजा होनी चाहिए वो उसे देनी चाहिए। सिया और केतन जी की शादी के लिए परिवार में इतनी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी, बहुत लगाव था। सामने वाली फैमिली भी बहुत लगाव से, बहुत प्यार से सिया को रखते थे और हम भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। सब फंक्शन अच्छा हो रहा था। उन्होंने उनका बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी बहुत प्रोग्राम किए थे। अगर हमें कुछ लगता था कि सिया का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या केतन जी से बात नहीं कर पा रही है तो उन्होंने हमसे डिस्कस करना था कि सिया का केतन जी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चों में आपस में मनमुटाव हो रहा है, बच्चे बात नहीं कर रहे। पर उनके यहाँ से कोई मुझे रिएक्शन नहीं आया और ना ही मुझे कुछ लगा कि मेरी बेटी प्यार नहीं करती या क्या है। वो दोनों बच्चे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से रहते थे, कभी नाराजगी जताई नहीं है। सिया ने कुछ भी ड्रिंक्स करती नहीं थी, कुछ भी पार्टी वार्टी जाने का तो कुछ वो नहीं था। अगर उनको ये लगा था तो उन्होंने मुझसे या जिसने ये रिश्ता कराया है
हमारी ननंद जी और हमारे जीजा जी, तो उनसे एक बार पूछ लेना था कि ऐसे-ऐसे बच्ची पार्टी जा रही है, ड्रिंक्स कर रही है, तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं इस बारे में? आज तक तो वो 4 महीने तक उसकी बच्ची की बड़ाई ही करते थे। आज ये होने के बाद उन्होंने उसकी बुराई करना चालू की, ये फर्स्ट टाइम। नहीं तो आज तक तो उसकी बड़ाई ही बड़ाई होती थी। ये फर्स्ट टाइम सुने आए हैं कि वो ड्रिंक करती है या पार्टी जाती है। वो मेरी बेटी ने तो उनसे इतना लगाव और इतना प्रेम करते थे। नहीं, नहीं, कभी नहीं, पता नहीं लगा है। जब से सगाई हुई थी बच्चों की, कोई वो नहीं था। जब भी बात करती थी केतन जी से बात करती थी और सब बच्चों में दोनों में बहुत बॉन्डिंग था। तो लोहगढ़ पे जाने के लिए फर्स्ट दिन वीडियो कॉलिंग रात को हुआ था। केतन जी बात कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग था। उसकी वीडियो कॉलिंग में उसकी मम्मी बीच में आई हैं। तो सिया ने बोला कि मम्मी जी, केतन जी कल बोल रहे हैं कि अपने को ट्रैकिंग के लिए जाना है, तो आप उन्हें मना करो, मुझे ट्रैकिंग नहीं जाना है और अगले दिन फंक्शन भी है तो आराम करेंगे करके। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा जा, अगर आप ये बात उसकी मोबाइल में चैटिंग में भी है, उसने सब चैट डाले हुए है कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर केतन बोले नहीं अपन जाएंगे और अपन चलते हैं करके, तू टेंशन मत ले। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि उसने एग्री किया है क्या है किया है। बाकी अगर तहकीकात की तौर पे निकलता है कुछ जो भी दोषी, तो उसे सख्त से सजा दीजिए, या तो उसे फांसी की सजा दीजिए, या जहाँ केतन जी इसको लोहगढ़ में गिरे हैं वहां से जो दोषी है उसको गिरा दीजिए। मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, चेतन कहाँ से आया, ना तो मैंने आज तक उसका चेहरा देखा, ना मेरी कभी लाइफ में बात हुई है उससे। जो कुछ हुआ ये बेहद दुखद घटना हुई है। हमें तो आज भी यकीन नहीं हो रहा है। उन्होंने तो अपना लड़का खोया है, पर उनका लड़का मेरा लड़का, उनके लिए ज़्यादा प्यार था मुझे उनसे, इतना लगाव हो गया था जैसे कि मैं खुद अपने आप उनको अपना बेटा समझने लग गया था। इतना प्यारा, इतना होनहार, अच्छा लड़का आज हमने खो दिया। उसके लिए हमें बेहद दुख है। एक पिता के तौर पे यही कहूँगा कि पहाड़ तो उनके ऊपर टूटा है, उनका बेटा खोया है, इससे बड़ी दुखद घटना और कुछ नहीं है। बहुत उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अब कुछ दिन है, 18 तारीख 19 तारीख को तो सिया का बर्थडे उन्होंने इतना अच्छे से सेलिब्रेट करना था, यानी कि महाबलेश्वर जाने वाले थे, वहाँ पर पूल पार्टी, डांस वगैरह, केक कटिंग वगैरह। अगले दिन शनिवार को वापस पुणे आने वाले थे। कितने अच्छे ख्वाब देखे थे आगे उदयपुर में जो शादी होने वाली थी। बिल्कुल नहीं, जब से रिश्ता पक्का हुआ है हमेशा खुश रहती थी, हमेशा बस केतन जी के बारे में बात करती थी। इतने अच्छे केतन है, मुझे इतने अच्छे सास ससुर मिले, इतनी अच्छी ननंद मिली। मैं बहुत खुश हूँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अच्छा परिवार ढूंढ कर दिया आपने। नहीं सर, ऐसा कुछ रहता तो वो हमें बता सकते थे ये बात। अगर हमने कुछ उनसे छुपाई तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता शायद हमें। अगर वो हमें थोड़ा भी रियलाइज़ कर देते कि भाई ये ऐसा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो हम उनसे बात करते थे, या जिन्होंने रिश्ता कराया था भले हमसे डायरेक्ट नहीं बात करके उनसे बात करते थे कि भाई एक बार पूछो लड़की वाले के पिता से कि कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है। अगर वो रियलाइज करते तो पता चलता था। उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया, और अगर बता देते थे तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता था। नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं। सिया एक सिंपल लड़की थी, 19 साल की लड़की है। 19 साल की लड़की क्या ऐसा करेंगी सर। अच्छे लोग हैं, संस्कारी लोग हैं। हमारा मिलना जुलना तो काफ़ी सालों से है, क्योंकि उनके पिताजी खुद देवीचंद जी हमारे पास दुकान पर आते थे जब हमारा ड्राई फ्रूट का बिजनेस था, तो काफ़ी सामान लेके जाते थे। बहुत ही अच्छे नेचर के थे, बहुत ही बढ़िया आदमी थे। उन जैसे रिश्तेदारी हमें मिलने से रही नहीं कहीं। हमने तो आज जो कुछ खोया है, एक बेटा खोया है और एक अच्छी रिश्तेदारी खोई है। बस मैं तो इतना ही बोलना चाहता हूँ। मेरी बड़ी पीड़ा ये है कि जो भी है, जिसने जो भी ये किया है, उसे सख्त से सख्त सजा मिले। और जैसे हमारा केतन जिस किले से गिरा है, इसमें जो भी आरोपी पाया जाए, उसमें भले मेरी खुद की बेटी क्यों ना हो, उसे भी वहीं से